85% जनता जो है अभी तक स्थानीय विधायक का चेहरा तक नहीं देख चुकी। इसीलिए परिवर्तन साफ नजर आएगा 23 तारीख को 2 बजे की उंगली पर 5 अपना विकास का काम गिन कर दिखा दे तो मैं अभी भी वोट देने के लिए तैयार हूँ। जब वो अपने एरिया का विकास नहीं कर पाए हैं तो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, और नहीं करेंगे तो जनता उनको क्यों चुने। नहीं, हमारे विधायक 10 साल में एकदम निकम्मा साबित हुए। बीजेपी का प्रत्याशी बनाकर 200% गलती की है। पलामू की जनता है, ये यहाँ दया दृष्टि बहुत ज्यादा है। इसको राजा से रंग और किसको रंग से राजा बना दे। हम हैं डाल्टनगंज के रेड़मा चौक पे। ठीक मेरे पीछे ये रेड़मा चौक है, जो ये सीधे रास्ता आपको दिखाई दे रहा है तो ये दिल्ली मुंबई की ओर चला जाता है। ठीक इसके जो दाहिनी ओर जो ये रास्ता जाता है तो छत्तीसगढ़ की ओर जाता है, और अगर मेरे सामने की रास्ते की बात करें तो ये रांची की ओर जाता है। तो ये ऐसा चौक है जहाँ से आपको कई रास्ते जाते हैं। और अब सरकार बनने की बात की जाए तो आज से ठीक 3 दिन बाद जो है झारखंड में पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें कि 43 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी दलों ने जोर लगा रखा है, सभी दलों का कहना है कि उनकी अपनी सरकार इस बार बनने जा रही है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, आइए जनता से ही सीधे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार पड़ता है। तो मैं डाल्टनगंज का स्थायी निवासी हूँ। मैं आपके नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा 76 में इस बार परिवर्तन नज़र आने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से 10 साल से जिस विधायक को देखा है, हमको लगता है कि डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया के 85% जनता जो है अभी तक स्थानीय विधायक का चेहरा तक नहीं देख चुकी है। इसीलिए परिवर्तन साफ नजर आएगा 23 तारीख को 2 बजे पूरे ये डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया में लोग खुशी मनाएंगे। खुशी इस मामले में मनाएंगे कि यहाँ पे परिवर्तन नजर आ रहा है। लेकिन आलोक जी तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है 10 सालों में, तो भाई हमने सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो नारा है उसी को दोहरा रहे हैं कि हमने 10 साल में लगातार काम किया है और यहाँ की जो समस्याएं हैं ख़त्म की है। हम रेड़मा के अस्थायी निवासी धीरेन्द्र कुमार ये पूछना चाहते हैं उनसे कि उंगली पर 5 अपना विकास का काम गिन कर दिखा दे तो मैं अभी भी वोट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो गिन के दिखा दे तो जब वो अपने एरिया का विकास नहीं कर पाए हैं तो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे, और नहीं करेंगे तो जनता उनको क्यों चुने। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो 85% पलामू चैनपुर ये डाल्टनगंज चैनपुर गढ़वा की जनता 85% जो है उनका अभी तक चेहरा नहीं देखी है, तो विकास तो कोसों दूर है, और विकास नहीं हुआ है तो जनता उनको चुने क्यों। 10 साल में उनका चेहरा तक नहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं, 85% मैं तो जोड़िए। आप अभी यहाँ पे जितने लोग हैं इनसे वोटिंग करा लीजिए, इसमें ही आपको सारे के सारे लोग बोल देंगे कि अभी तक मैंने उनको चेहरा नहीं देखा। चलिए हम सभी लोगों से धीरे धीरे बात करेंगे। दादा, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे विधायक 10 साल में एकदम निकम्मा साबित हुए। 10 साल में आलोक जी ने कुछ भी काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। वो जब भी आते जाते भी हैं तो अपना गाड़ी के शीशा चढ़ा कर आते जाते हैं, कभी जनता से हाँ हो कुछ हेलो कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने जो है लगातार 10 साल काम किया। कोई काम नहीं किया उन्होंने। ये देखिए, जनता से अगर बात कीजिए तो उन्हें 10 साल का समय मिला, लेकिन जनता साफ साफ कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ है। मोदी जी को भी ये सुनना चाहिए कि उनके विधायक कैसा काम कर रहे हैं। लड़ाई के लिए एक दिन भी वो कहीं खड़ा हुए कि बालू जनता को चाहिए, सारा विकास का काम रुका है, जनता को बालू चाहिए, एक दिन भी वो कभी इसके लिए धरना प्रदर्शन किए? और इस विधानसभा चुनाव में वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको खुद पता नहीं है कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी कि पलायन कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको खुद पता नहीं है, तो जनता उनको क्यों वोट दे। अच्छा, उनको खुद का अपना मुद्दा ही पता नहीं है? उनको खुद का अपना मुद्दा ही पता नहीं है कि मैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है तो उनके पास मुद्दा कौन सा है। और मुद्दा नहीं है तो फिर उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। आला कमान को इनके नाम पर विचार करना चाहिए था कि इनको तो वोट, इनको तो मतलब पार्टी ने कहीं ना कहीं गलती कर दी, उनको टिकट पार्टी इस बार आलोक चौरसिया को बीजेपी का वोट ये प्रत्याशी बनाकर 200% गलती की है, और इसका खामियाजा बीजेपी आला कमान को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एक सीट पलामू ये डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया 76 से एक सीट बीजेपी गंवाने जा रही है, इसको आप गांठ बांध लें। 23 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा, 23 तारीख को 2 बजे के बाद मैं आपसे मिलूंगा, और इस मुद्दे पर कि मैंने जो कहा है वो सही साबित हुआ कि नहीं, इस मुद्दे पर मैं आपसे मिलूंगा नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हाँ दादा, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये है कि नेता का मतलब क्या होता है।
नेता का मतलब होता है कि जो जनता की आवाज़ या उसके मुद्दे को उठाए हाँ और उसके ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे विधायक जो है ऐसा किए क्या कभी? ऐसा किए क्या? आज तक तो उनकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, न हमने सुनी और किसी ने सुनी होगी तो हमें पता नहीं। तो फिर 10 साल तक वो विधायक कैसे रह गए? 10 साल कैसे विधायक रह गए? सर, ये पलामू की जनता है, ये यहाँ दया दृष्टि बहुत ज़्यादा है। किसको राजा से रंग और किसको रंग से राजा बना दे ये कहना मुश्किल है। इस बार आलोक चौरसिया को आप लोग राजा से रंग बनाने जा रहे हैं। वो तो जनता तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी। मगर विधायक के पद पर रहते हुए वो नज़र नहीं आया जो काम उनको करना चाहिए था। वो 10 साल तक लगातार हमने देखा केंद्र त्रिपाठी को जूझते हुए। पानी का मुद्दा हो तो केंद्र त्रिपाठी लड़ेंगे, शिक्षा का मुद्दा हो तो केंद्र त्रिपाठी लड़ेंगे, चिकित्सा का मुद्दा हो तो केंद्र त्रिपाठी लड़ेंगे, हैं? स्वास्थ्य का मुद्दा हो तो केंद्र त्रिपाठी लड़ेंगे, सुरक्षा का मुद्दा हो तो केंद्र त्रिपाठी लड़ेंगे। तो केंद्र त्रिपाठी तो चुनाव हार गए थे, फिर भी जनता के लिए लड़ते रह गए। और जो चुनाव जीत गए वो कहाँ थे? जो काम उनको करना चाहिए था वो केंद्र त्रिपाठी करेंगे। तो केंद्र त्रिपाठी को जब करना ही था तो केंद्र त्रिपाठी तो विधायक नहीं थे, विधायक तो आप थे। तो चुनाव हारने के बाद भी केंद्र त्रिपाठी लगातार क्षेत्र में रहे, अपने जनता के बीच में रहे, उनके कार्य जनता के कार्य को करने के लिए तत्पर रहे। जितना उनके पास शक्ति था सारा शक्ति लगाया आज तक उन्होंने जनता के लिए, आज भी कर रहे हैं। मगर वर्तमान विधायक का तो हमने नाम नहीं सुना। मतलब इस बार यहाँ परिवर्तन हो जा रहा है और केएन त्रिपाठी, तो आपके कहने का मतलब कि इस बार केएन त्रिपाठी यहाँ बाजी मारेंगे? हमें तो यही लगता है कि केंद्र त्रिपाठी को आना चाहिए, क्या कि लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने जनता का काम किया, जनता के बीच रहे, जनता के काम के लिए जूझते रहे। और किसी को तो हमने देखा नहीं, और लोगों ने देखा होगा तो पता नहीं, मगर केंद्र त्रिपाठी जी को हमने देखा है जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए। और पलामू की जनता, डाल्टनगंज की जनता भली भांति इस बात से परिचित है। हमने देखा है उन्हें, जाना है उन्हें, समझा है उन्हें, इसलिए मेरा वोट केंद्र त्रिपाठी जी को रहेगा और बाकी लोग को तो हम पता नहीं। चलिए ठीक है। तो ये देखिए डाल्टनगंज की जनता जिस प्रकार से आलोक चौरसिया के नाम पर रोष व्यक्त कर रही है कि पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करें। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये विधायक हैं, इनका काम आज तक नहीं हुआ, कुछ देखा ही नहीं। आज 10 साल से मैं इनको देखा भी, चेहरा भी नहीं देखा हूँ। मैं यहीं पे रहता हूँ लेकिन इनका चेहरा भी नहीं देखा हूँ। तो आज से 10 साल प्लस पिछले 5 साल का जो देखेंगे उसमें चाहे त्रिपाठी जी भी रहे हो, जो काम माननीय इंदर सिंह नामधारी जो किए हैं वो अभी तक कोई न किया है न कर पाएगा। तो युग पुरुष हैं इंदर सिंह नामधारी। हाँ, उनके पुत्र दिलीप सिंह नामधारी चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी जनता चैनपुर भंडरिया और डालते हैं कि उनके साथ है। भले पैसे उनके पास नहीं है, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन जनता का ताकत उनके पास है। चलिए ठीक है, आपने उनका बैच भी पहन रखा है तो हम समझ सकते हैं कि आप उनके समर्थक में हैं। चलिए और भी दादा लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो लोग दिखाए, दादा आप भी सामने आ जाइए। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार आप लोग? सरकार तो देखिए 15 वर्ष जो है डाल्टनगंज पैंटू भंडरिया क्षेत्र जो है इतना पिछड़ा हुआ है कि कहीं पर लोग कहते हैं कि विकास का काम क्या हो रहा है। रोड पर देखिए कहीं कुछ सफाई नहीं होता है, कहीं गरीब का कोई मसीहा नहीं है। लोग कहते हैं कि जी जाने के बाद एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। तो आलोक जी आते हैं कि नहीं आते हैं? आलोक जी कोई विधायक को जानता नहीं है जो कौन मेरा विधायक हैं। यहाँ जब वोट लेने के लिए बारी जब आती है तो कहते हैं कि टूरा के वोट दे दीजिए, लेकिन टूरा नहीं, भूरा बन गए हैं। आज तक कोई विधायक को चेहरा भी नहीं देखा है कि क्या है वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार फिर से जीतने जा रहे हैं। समर्थक कहने वाले जो भी मान लीजिए कि जो करीबी हैं वो तो कहेंगे ही, जो उनके साथ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो कहवे करेंगे। लेकिन मेरे जैसा गरीब को देखिए, न कपड़ा पर न तन पर कपड़ा है। तो सुबह का टाइम है तो आप ऐसे निकल गए। आप हमेशा तो अभी देखिए कितना बज रहा है, 12 बजने वाला, सुबह नहीं है। लेकिन रोजी रोटी भी यहाँ चला गया, रोजी रोटी भी चला गया। विगत 15 वर्षों से इतना ही डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया क्षेत्र इतना पीछा हो गया कि कोई कहने वाला नहीं है। जो है मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ पे मुकाबला इस बार केएन त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव, तो दूसरी तरफ भाजपा के आलोक चौरसिया हैं, तो तीसरी तरफ हैं इंदर सिंह नामधारी के लड़के दिलीप सिंह नामधारी। और इस बार यहाँ मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है। आलोक चौरसिया के नाम पर लोगों में काफ़ी रोष आ रहा है कि उन्होंने पिछले 10 साल में जो है जिस गति से काम होना चाहिए था वैसा कोई काम नहीं हुआ है। विधायक को यहाँ कई लोग पहचानते नहीं है, खुद यहाँ की जनता कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं।
23 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि पलामू में जो है डाल्टनगंज में कौन विधायक होने जा रहा है। हम अब उस दिन का इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक जो फिलहाल दिख रहा है तो इससे साफ साफ लग रहा है कि आलोक चौरसिया की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।